आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ट्रैवल कर रहा हूं दोस्तों, तो आज जो 3 लेक्चर्स है वो पीपीटी पे आएंगे। तो भाई केरल जो है वो एक बहुत खतरनाक स्कीम लेके आया है यार। बता रहा है कि हम सारे कुत्तों को ही मार देंगे। डेंजरस स्ट्रे डॉग्स। देखिए, क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है रेगुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप रेगुलेट करिए, आप डॉग्स की पॉपुलेशन को कम करिए, क्योंकि ये बात सच है कि गली गली में बहुत सारे कुत्ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दौड़ा लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार काट भी लेते हैं। तो रेगुलेट करिए, मारना तो इज नॉट अ सोल्यूशन। और इसमें नगर निगम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2022 का जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने ये बोला कि ये जो रैबिड डॉग्स हैं और ये जो इल स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको हमको परमिशन दीजिए कि हम इनको मार सके। रेबीज से आप बच नहीं सकते, राइट। और जो रैबिट डॉग होता है वो वैसे भी पागल होता है, तो काट लेगा तो दिक्कत है। पंचायत ने बोला कि देखिए, 11 साल के बच्चे को एक पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स ने मार दिया, ही वाज मोल्ड टू डेथ। लेकिन प्ली जो थी इट वाज टर्न डाउन। कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्योंकि पंचायत जो है वो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2003 के तहत, वो स्ट्रे डॉग्स को यूथनाइज करना चाहती थी। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कुत्तों को मार दें इस रूल में। अब केरल गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2023 वो लेके आई है, ताकि वो स्ट्रे डॉग्स को एलिमिनेट कर सके। आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन बीमार डॉग है, कौन डेंजरस है, और उनको मार दिया जाएगा। अब सरकार जो है वो लोकल बॉडीज को अलाउ कर रही हैं कि एनिमल्स को यूथेनाइज किया जाए। ठीक है, कितने डॉग बाइट केसेस आ रहे हैं, कहां पे ज्यादा आ रहे हैं, ताकि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। मई तक दोस्तों आप विश्वास करेंगे 1.65 लाख डॉग बाइट्स हुई थी केरल में, जिसमें 17 डेथ्स हुई हैं। एनिमल राइट एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि देखिए, जो एथिक्स है वो कहीं गलत ना हो, जिस तरीके से ही किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो किसी भी कुत्ते को मार दिया जाएगा। तो प्लान फिलहाल तो होल्ड पे है। केरल हाईकोर्ट 30 जुलाई को इसका फैसला होगा, राइट। तो सरकार का प्लान यही है। पहले हम देख लेते हैं कि प्लान क्या है सरकार का। तो सरकार यही कह रही है कि भाई देखो, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। हमारे यहां लगभग 150 ब्लॉक्स है। तो हम मोबाइल स्टेरिलाइजेशन, यानी कि कुत्तों की प्रजातियों को, मतलब एक तरीके से कुत्ते पैदा ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुत्ते बहुत जल्दी से पैदा होते हैं। ठीक है, तो 152 ब्लॉक जो पंचायत है वहां पे मोबाइल स्टेरिलाइजेशन जो है वो लॉन्च करेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि केरल हाईकोर्ट इसमें कोई दिक्कत ना पैदा करे और वो बोल दे हाँ आप सही कर रहे हो। और जो सीरियसली इल और रैबिड स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जिन डॉग्स को रेबीज है या जो बहुत ज्यादा बीमार है, उनको हम यूथनाइज कर दें, राइट। अब जिन कुत्तों को मारा जाएगा उनको सर्टिफाई करना होगा कि ये बहुत ही खतरनाक है या फिर इनको बचाया नहीं जा सकता। ये एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो बता रहे हैं। केरल सरकार ये कह रही है कि सेक्शन 8 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ये परमिट करता है कि आप एक एनिमल को यूथनाइज कर सकते हैं अगर वो डेंजरस है, टर्मिनली इल है, या फिर वो बीमारी फैला सकता है। रूल्स ये भी कहता है कि जो यूथनेशिया के लिए कंसेंट है, जो ओनर है या जो कस्टोडियन है एनिमल का, जैसे मान लीजिए कि अगर गली का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप उसको बता सकते हो। लेकिन अगर ओनर या कस्टोडियन कोई है उसका, तो वहां से इन राइटिंग में आपको लेना पड़ेगा। और स्ट्रे डॉग्स में, मतलब जो गली के कुत्ते हैं, वो पंचायत देगी। रूल्स ये भी बताता है कि जो प्रोसीजर होगा यूथनेशिया का, इसमें पहले कुत्ते को पट्टी पहनाई जाएगी। उसके बाद यह देखा जाएगा कि जो दूसरा एनिमल है वो वहां प्रेजेंट ना हो, और उसके बाद एक सेडेटिव दिया जाएगा जिसकी वजह से वो धीमे धीमे बेहोश होगा और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। जुलाई में, अभी इसी जुलाई में, मतलब पिछले महीने, एक पिटीशन जो है उसको कंसिडर की गई और उसमें यह बताया गया कि जब भी कोई कुत्ता काटे तो आप कॉम्पनसेशन दीजिए। तो यहां पे केरल हाईकोर्ट ने बोला कि एनिमल्स के पास लीगल राइट्स हैं, लेकिन ह्यूमन राइट सबसे ऊपर है। यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है उनकी, भाई उनको भी रेबीज का इंजेक्शन, बट स्टिल उनको
रेबीज हो गया और वो मर गए। तो एक तरीके से अर्जेंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। स्ट्रे डॉग अटैक्स जो है इसको एक वाइल्ड एनिमल अटैक्स की तरह कंसिडर करना चाहिए और हमको सोल्यूशन एक फाइंड करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा। ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोर्ट ने ये कहा। अब दोस्तों दूसरी चीज, एनिमल एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये गलत है। ठीक है, ये जो अप्रोच है ना ये सही नहीं है। कैसे? केरल हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, तो इसलिए जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उनको अप्रोच किया। ये बेसिकली वो नेशनल बॉडी है जो एनिमल के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि जो केरल की पॉलिसी है इसकी वजह से हर गली में कुत्ता मारा जाएगा, चाहे वो एल हो चाहे ना हो। तो इस वजह से जो स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट वायलेंस है वो हमको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी जो है वो फेस करते हैं। एनजीओ पीपल फॉर इंडिया वो बताती है कि एनिमल क्रुएलिटी के 30 केसेस हमको देखने को मिलते हैं। डॉग किलिंग्स तिरुवनंतपुरम में रिपोर्ट की गई है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर यूथनेशिया को परमिट कर दिया जाएगा तो और ज्यादा ये वायलेंस बढ़ेगा और एक इनह्यूमन और इनइफेक्टिव सॉल्यूशन है। आशार जो है वो एक लीगल एडवाइजर है, ठीक है ना, और वो डायरेक्टर है क्रुएलिटी रिस्पॉन्स एट पीटा इंडिया। उन्होंने बोला कि देखिए इकलौता तरीका यही है, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक बर्थ कंट्रोल कैंपेन चलाया। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इससे बिल्कुल एग्री करता हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो कभी भी, मैं देखिए आप क्या होता है कि कुछ कुत्ते होते हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो शांत रहते हैं। अगर आप उनको पुचकारेंगे तो आपको प्यार भी करेंगे। दूसरी चीज है कि दे लुक फॉर फूड, राइट। वैक्सीनेशन के पार्ट और स्टेरिलाइजेशन, स्ट्रे डॉग्स जो है दे आल्सो हैव टू बी फेड रेगुलरली, क्योंकि अगर जैसे आप उनको खाना नहीं देंगे तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं, या उनको खाना ना मिले तो बर्थ कंट्रोल कैंपेन चलाए। जैसे टर्की में आप देखिए, बाकी देशों में आप देखिए। अब जैसे टर्की है तो वो क्या करता है, 2023 का ये लॉ है कि स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाता है और इनको शेल्टर्स में ले जाया जाता है। तो भारत में भी इस तरीके के शेल्टर जो है बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं। और जो डॉग जो है वो एग्रेसिव अगर मान लीजिए होता है, सिक होता है या डेंजरस होता है, उसको जो है वो यूथेनाइज कर दिया जाता है। अमेरिका में भी क्या है कि ये काफी ज्यादा कॉमन है। अमेरिका में जो यूथेनाइजेशन प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि इनको अडॉप्ट नहीं करता। और अमेरिका में एक दिक्कत और है कि वहां पे ना भयंकर कुत्तों को अबैंडन कर दिया जाता है। वहां को बहुत जबरदस्त कुत्ते, पिटबुल हो गया जर्मन शेफर्ड, इस तरह के कुत्ते मिलेंगे। ठीक है, नेदरलैंड्स की बात करते हैं तो ये CNVR, अरे यार CNVR, कैच न्यूटर वैक्सीनेट और रिटर्न स्कीम, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है कि आप इनको पकड़िए, इनको क्या कहते हैं, इनकी नसबंदी करिए, इनको वैक्सीनेट करिए और वापस ले आइए, जिसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन और एनिमल भी वैक्सीनेटेड होते हैं। अब केरल का जो ऑर्डर है यहां पे बता रहे हैं ये अशर कि ये एक ब्लेम पास करने का तरीका है, ठीक है ना। अब देखिए नगर निगम फेल हो चुका है, हमारे जो शहर का नगर निगम है वो एक फेलियर है ना। मैं ये बिल्कुल, कुछ शहर को आप छोड़ दिए, बहुत ही कम, जैसे इंदौर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बाकी शहरों का नगर निगम ना बिल्कुल एक फेल है। दूसरी चीज ये है कि नगर निगम के पास पैसा भी नहीं है, वो एक अलग ही टॉपिक है नगर निगम का, कैसे नगर निगम ऑपरेट करते। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम फेल हो चुकी है भाई, उन्हीं की तो जिम्मेदारी है ना। अब मैं देखता हूं कितने सारे बंदर जो है वो तबाही मचाए हुए हैं। आप बोलेंगे कि सर बंदरों के, भाई जंगलों को काट के शहर बनाया, बिल्कुल सही बात है, बनाया तो है, लेकिन यार अब तो भाई बना दिया, तो अब तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है ना। अब ऐसा तो नहीं कि दोबारा से जंगल बना देंगे शहरों को। तो जितनी भी एनिमल वेलफेयर बॉडी हैं उनको स्ट्रे डॉग चाहिए, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक स्टेप वो चाहने के लिए, बट इनह्यूमन मेथड्स नहीं लेने चाहिए। साइंटिफिक स्टेप्स को देखना चाहिए, इनह्यूमन मेथड्स को हटाना चाहिए। अब अशर ये भी बताते हैं कि डेटा बहुत ही फॉल्टी, जो इस तरीके से डेटा का कलेक्शन होता है डॉग बाइट्स को लेके और जो एनिमल बाइट्स को लेके, वो काफी ज्यादा उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। मंकी, रैट, डॉग सब आ जाते हैं इसमें, सेम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब सरकार आपको नंबर देती है डॉग बाइट केसेस का, बाइफरकेशन करिए आप, स्ट्रे कौन है, पेट्स कौन है, समझ रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर जो डॉग बाइट केसेस आते हैं ना 60 से 70% पेट्स के होते हैं या जो अबैंडन कर दिए जाते हैं। 2015 की जो स्टडी है एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल ने, उसने डॉग बाइट्स को एग्जामिन किया, उस केस को एग्जामिन किया, और उन्होंने बोला कि जो पेट डॉग्स है, जैसा कि मैंने बताया कि 75.6% केसेस में यही कल्प्रिट्स होते हैं। हाई कोर्ट अगर
ये प्लान को, ये यूथनेशिया प्लान को क्लियर कर देता है तो एक डेंजरस प्रेसिडेंट हो जाएगा ये, समझ रहे हो। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इस केरल सरकार के ऑर्डर को स्टे कर लगा दिया। देखिए मैं बिल्कुल मैं बता तो रहा हूं कि मैं तो भाई इसमें हूं। देखिए कुछ गली के कुत्ते बहुत खतरनाक है भाई, मुझे 4-5 बार दौड़ा चुके हैं। तो बात यह है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनको कंट्रोल करिए, सही मेथड से कंट्रोल करिए ना। मारने का क्या मतलब है, यूथनाइज कर दिया, उसमें बहुत डॉग वायलेंस बढ़ जाएगा, ये सही नहीं है, दैट्स नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को देखना पड़ेगा। आप डॉग शेल्टर्स बनाइए, क्या प्रॉब्लम है। अब केरल सरकार जो है वो ये यही कह रही है कि भैया देखो वी हैव डिविएटेड फ्रॉम द रॉन्ग, क्योंकि अगर आप जैसे कंट्री के स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों, अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है, मैं आपको जरा सा आंकड़े देता हूं पॉपुलेशन के, ठीक है, कितनी ज्यादा। सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है वो है 21 लाख यूपी में। यूपी की मैं क्या ही बात करूं, ठीक है ना। उड़ीसा में 17 लाख है, महाराष्ट्र में 13 लाख है, राजस्थान में 13 लाख है, लगभग 12.7 है, लगभग बता रहा हूं। कर्नाटक में 12 लाख है, वेस्ट बंगाल में 11.5 लाख है, मध्य प्रदेश में 10 लाख है, गुजरात में 9.5 लाख है, आंध्र प्रदेश में 8.5, बिहार में 7.5। यानी कि एक तरीके से कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ये कम नहीं है, ओके। और ये लगातार बढ़ती जा रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स एक्टिव नहीं है, बहुत ही इनएफेक्टिव है। और वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा है कि देखिए आप कूड़ा डालेंगे कुत्ता के खाएगा, तो उसकी वजह से और ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को बैक किया था जो 2001 में आए थे कि किस तरीके से आप स्ट्रे पॉपुलेशन को, डॉग पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन यही ही एक तरीका है बस। लेकिन स्टेट्स जो हैं वो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट वो पिटीशन डालते रहते हैं कि आप कुछ प्रोविजन रिलैक्स करिए। अब रिलैक्स का मतलब यही कि सीधा मार दो कुत्तों को। अब ये गलत है ना, वही बता रहा। डॉग बाइट केसेस जो हैं वो पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, ये चीज है। 2024 में लगभग अच्छे खासे केसेस आए थे, 30-35 लाख के करीब जो है केसेस आए थे। केरल के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर एमपी राजेश वो बताते हैं कि सरकार जो है वो प्रोविजंस को एक्सप्लोर कर रही है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल्स है। हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले और हम ये चाह रहे हैं कि इन रूल्स को रिलैक्स किया जाए। कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम ये बोलते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी से मिल के आए थे, पी चिदम्बरम के बेटे, उन्होंने बोला कि देखिए एबीसी रूल्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव है थ्योरी में, लेकिन स्ट्रक्चरली वो उतने अच्छे नहीं है, वो फेल हो जाते हैं। जो स्टेरिलाइजेशन टारगेट्स हैं आप लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटी को देंगे, वो मिस कर देंगे, हमेशा मिस कर देंगे। ज्यादातर अर्बन एरियाज में, शहर में 20 to 40% स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन दे आर स्टेरिलाइज्ड। अब आपको कम से कम 70% को तो करना ही करना है, वरना तो वो बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन। और म्युनिसिपैलिटी में आदमी ही नहीं है, दे सफर फ्रॉम सीवियर मैन पावर शॉर्टेजेस, कोऑर्डिनेशन नहीं है एनजीओ के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। 6 से 10 डॉग बाइट इंसिडेंट हर मिनट में होते हैं। हर मिनट में एक कुत्ता, मतलब 6 से 10 डॉग बाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, जिनमें कई बार इंजरी सीरियस हो जाती है, राइट। भारत में वही मैंने बताया कि अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें स्ट्रे डॉग की तो वो 1.5 करोड़ के करीब है। 2019 में 1.71 करोड़ थी, डिक्लाइन हुआ है डेफिनेटली। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स भारत में होती है रेबीज की वजह से, सबसे ज्यादा। 2024 में भारत ने, जैसा कि मैंने बताया, कि 37 लाख के करीब डॉग बाइट्स जो है वो रिकॉर्ड की है, जिसमें 54 रेबीज की वजह से डेथ हो गई है, ओके। पिछले फाइनेंशियल ईयर में केरल ने लगभग 15,500 डॉग्स को स्टेरिलाइज किया है, जो कि जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन का ये बहुत ही फ्रैक्शन है। तो मेरे ख्याल में आप नगर निगम को स्ट्रेंथन करिए, आप उनको देखिए। तो बिगेस्ट चैलेंजेस यही है कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करना, यही चीज है और कुछ नहीं है, ओके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और सारी एक ऐसा रूल लाया जाए जिसमें, अब देखिए क्योंकि ये लोकल बॉडीज की बात है तो ये तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स ला सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये काम करना पड़ेगा, कोई लॉ लाए जिससे मैनेज किया जाए, ना कि इस तरीके के मेथड्स को अप्लाई किया जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारा जो डीप वर्क का शानदार कोर्स है उसकी क्लासेस चल रही है, मात्र 400 रुपए का कोर्स है। थैंक यू सो मच।